हे गाइस, वेलकम बैक टू अस्वी स्टडी पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम बायोलॉजिकल साइंस का लेसन प्लान देखने वाले हैं। ऑलरेडी आपको चैनल पर बायोलॉजिकल साइंस और फिजिकल साइंस के लेसन प्लान देखने को मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट भी तैयार, आप चाहें तो वहाँ से भी देख सकते हैं। यह है हमारा पाठ योजना संख्या 12वें नंबर का। तो चलिए देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ एक बार से चैनल को सब्सक्राइब, और वीडियो अगर आपको पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं छात्राध्यापिका का नाम, ये हम सभी को पता है। उसके बाद विद्यालय का नाम लिखते हैं, फिर दिनांक, कक्षा, विषय, कालांश, समयावधि। ये सारी चीज़ें लिखने के बाद हम अपने प्रकरण पर पढ़ते हैं। प्रकरण है आज का हमारा पाचन तंत्र। प्रकरण लिखेंगे पाचन तंत्र। इसके बाद सामान्य उद्देश्य लिखते हैं। सामान्य उद्देश्य हम पूर्वत लिखते हुए आगे बढ़ते हैं, जैसा कि हमने ऑलरेडी बहुत बार सामान्य उद्देश्य पर चर्चा किया हुआ है। तो अगर आपको उसकी ज़रूरत होगी तो आप पिछला वीडियो देख सकते हैं, मैं लिंक दे दूंगी, आप वहाँ से जाकर चेक कर लीजिएगा। ठीक है। इसके बाद विशिष्ट उद्देश्य लिखते हैं, जिसमें हम ज्ञानात्मक, बोधात्मक और क्रियात्मक तीनों उद्देश्य लिखते हैं। सबसे पहले ज्ञानात्मक उद्देश्य में लिखेंगे छात्र पाचन तंत्र के बारे में जान सकेंगे। ठीक है। उसके बाद बोधात्मक उद्देश्य लिखते हैं, इसमें लिखेंगे छात्र पाचन तंत्र के भागों को बता सकेंगे। क्रियात्मक उद्देश्य में लिखेंगे छात्र पाचन तंत्र को चित्र के माध्यम से समझ सकेंगे और उपयोगिता जान सकेंगे। ये हो जाता है हमारा विशिष्ट उद्देश्य। इसके बाद हम लिखते हैं सहायक सामग्री। सहायक सामग्री जो भी हम यूज़ करते हैं वो सारी चीज़ें हम इसमें लिखते हैं, जैसे चित्र बना चार्ट पेपर, या चार्ट पेपर पर बना हुआ चित्र भी आप लिख सकते हैं। इसके बाद शिक्षण विधियां हमें पता है, हमारे विज्ञान में प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि और प्रयोग प्रदर्शन विधि, इन तीनों विधियों का प्रयोग हम करते हैं। तो शिक्षण विधियां लिख लेंगे। पूर्व ज्ञान में लिखते हैं छात्र पाचन तंत्र के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। पूर्व ज्ञान के बाद आगे बढ़ते हैं हम अपने प्रस्तावना के प्रश्न पर। प्रस्तावना का प्रश्न हेडिंग लिखते हैं। इसमें हम फिर एक बॉक्स बनाएंगे जिसमें क्रम संख्या लिखेंगे। छात्राध्यापिका है तो छात्राध्यापिका कथन, अगर आप छात्राध्यापक हैं तो छात्राध्यापक कथन लिखते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लिखते हैं छात्र छात्रा कथन। फिर क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, मानव को कार्य करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? छात्र बताएंगे कि ऊर्जा की। उत्तर लिखेंगे छात्र छात्रा कथन में ऊर्जा की। फिर दूसरा प्रश्न करेंगे, मानव को ऊर्जा किससे प्राप्त होता है? छात्र बताएंगे कि भोजन से होता है, तो छात्र छात्रा कथन में लिखेंगे भोजन से। तीसरा प्रश्न करेंगे, मानव में भोजन का पाचन किस अंग में होता है? छात्र बताएंगे कि पाचन तंत्र में होता है, लिख देंगे पाचन तंत्र में। उसके बाद हम लिखते हैं अपना समस्यात्मक प्रश्न। समस्यात्मक प्रश्न में लिखेंगे, मानव के पाचन तंत्र के बारे में आप क्या जानते हैं? यहाँ पे हो जाएंगे छात्र मौन, लिख देंगे समस्यात्मक प्रश्न। यहीं पे होता है हमारा प्रस्तावना का प्रश्न जो है समाप्त। अब लिखते हैं उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में लिखेंगे, बच्चों आज हम लोग विज्ञान विषय के अंतर्गत पाचन तंत्र के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। ये हो जाता है हमारा उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन के बाद लिखेंगे प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण देंगे, इसमें क्रमशः हम शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापिका या छात्राध्यापक कथन, छात्र छात्रा कथन और श्यामपट्ट कार्य का बॉक्स बनाएंगे, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। पहला शिक्षण बिंदु है हमारा पाचन तंत्र। लिखेंगे पहला शिक्षण बिंदु, अपना पाचन तंत्र लिख देंगे। उसके बाद विकासात्मक प्रश्न करेंगे हम। विकासात्मक प्रश्न हेडिंग लिखेंगे, इसमें पहला क्वेश्चन है, जब हम खाना खाते हैं तो उसका पाचन कहाँ होता है? छात्र बताएंगे पाचन तंत्र में, तो छात्र छात्रा कथन में लिख देंगे। फिर अगला क्वेश्चन करेंगे, पाचन तंत्र के बारे में बताइए। यहाँ पे छात्र मौन हो जाएंगे, समस्यात्मक लिख देंगे। उसके बाद स्पष्टीकरण देते हैं हम। स्पष्टीकरण में लिखेंगे, पाचन तंत्र के अंतर्गत ग्रहण किए गए भोजन का पाचन एवं अवशोषण होता है। मानव के पाचन तंत्र में कई सहायक पाचन ग्रंथियां शामिल हैं, जहां भोजन का पाचन होता है। पाचन तंत्र को आहार नाल भी कहा जाता है। ठीक है, पाचन तंत्र को आहार नाल भी कहा जाता है। मनुष्यों के मुख द्वारा ग्रहण किया गया भोजन एक लंबी नलिका से गुजरता है, जिसे आहार नाल भी कहते हैं। मुख गुहा, ग्रासनली, आमाशय, छोटी आंत,
बड़ी आंत, मलाशय तथा गुदा का मलद्वार आहार नाल के विभिन्न भाग हैं। ये आप पहले शिक्षण बिंदु का स्पष्टीकरण लिखेंगे अपना। छात्र छात्रा कथन वाले बॉक्स में हम लिख देंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। उसके बाद श्यामपट्ट कार्य करते हैं। श्यामपट्ट कार्य जो भी चीज़ें हम टीचिंग के दौरान श्यामपट्ट पर करते हैं, बच्चों को बताते हैं, लिखवाते हैं, वही सारी चीज़ें हम श्यामपट्ट कार्य वाले बॉक्स में लिखते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है पाचन तंत्र या आहार नाल। अब इसके बारे में आप बता रहे हैं छात्रों को कुछ इस प्रकार फ्लो चार्ट के माध्यम से, जैसे मुख हो गया, मुख गुहा, ग्रासनली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय, गुदा, ये सारी चीज़ें आप लिख लेंगे श्यामपट्ट कार्य में। आगे बढ़ते हैं हम अपने बोध प्रश्न की ओर। बोधात्मक प्रश्न हेडिंग लिखेंगे। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ एक बार से चैनल को सब्सक्राइब, और आपको वीडियो पसंद आ रही हो, आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। और किसी को आपके दोस्तों को ज़रूरत हो तो उनके साथ शेयर भी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं बोधात्मक प्रश्न। इसमें हम पहला क्वेश्चन करेंगे, पाचन तंत्र को और किस नाम से जानते हैं? आहार नाल, उत्तर लिख देंगे। दूसरा प्रश्न लिखेंगे, पाचन तंत्र के विभिन्न अंगों के नाम लिखिए। मुख गुहा, ग्रासनली, आमाशय, आंत, मलाशय और गुदा। उसके बाद विकासात्मक प्रश्न करेंगे। विकासात्मक प्रश्न के पहले हम अपना दूसरा शिक्षण बिंदु लिख लेंगे। हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु है भोजन का पाचन, ठीक है। दूसरा शिक्षण बिंदु लिखने के बाद विकासात्मक प्रश्न लिखेंगे और इसमें पहला प्रश्न करेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा, पाचन तंत्र में क्या होता है? छात्र बताएंगे कि भोजन का पाचन होता है। फिर दूसरा प्रश्न करेंगे कि भोजन का पाचन किस प्रकार से होता है। छात्र हो जाएंगे समस्यात्मक या मौन। उसके बाद स्पष्टीकरण हम देंगे। स्पष्टीकरण से पहले लिख देंगे यहाँ पे छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे, ठीक है। इसके बाद स्पष्टीकरण में लिखेंगे, आहार नाल के विभिन्न भागों में भोजन के अवयवों का पाचन निम्नलिखित प्रकार से होता है। अब पहला हेडिंग लिखेंगे इसमें मुख गुहा। मुख गुहा में लिखेंगे मुख से मुख गुहा में जाते ही भोजन को दांतों की सहायता से तोड़ा और चबाया जाता है। चबाए गए भोजन में लार ग्रंथियों से स्रावित लार मिल जाता है, जिससे भोजन चिकना व लसलसा हो जाता है। ये हो जाता है हमारा मुख गुहा। आगे बढ़ेंगे, दूसरा हेडिंग लिखते हैं ग्रास नली। ग्रास नली में लिखेंगे लार के साथ चिकना होकर भोजन आहार नाल में, ग्रसनी में और फिर ग्रास नली में पहुंचता है। यहाँ पर भोजन का पाचन नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद तीसरा हेडिंग लिखेंगे आमाशय। आमाशय में लिखेंगे ग्रास नली से भोजन आमाशय में आता है। यहाँ पर भोजन काफ़ी देर तक रहता है। आमाशय की दीवारों से जठर रस का स्रावण होता है, जिसमें पाचन एंजाइम HCl एवं श्लेष्म पाया जाता है। पाचक एंजाइम पेप्सिन द्वारा प्रोटीन का पाचन करता है। HCl भोजन के माध्यम को अम्लीय बनाता है तथा भोजन को सड़ने से बचाता है। ये हो जाता है हमारा आमाशय। इसके बाद छोटी आंत के बारे में लिखेंगे। इसमें लिखेंगे आमाशय से भोजन छोटी आंत में पहुंचता है। यहाँ पर पित्ताशय से निकलने वाला पित्त रस और अग्नाशय से निकलने वाला अग्नाशयी रस दोनों ही नलिकाओं द्वारा पहुँचते हैं। इन रसों में उपस्थित एंजाइम द्वारा भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा का पाचन होता है। ये हो गया हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु भी यहाँ पे कंप्लीट। श्यामपट्ट कार्य आप कर लेंगे। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, या जो भी आप चीज़ें पढ़ाते हैं ब्लैक बोर्ड पे करवाते हैं वो सारी चीज़ें इसमें लिख लेंगे। पित्तरस, अग्नाशयी रस, ये सारी चीज़ें जो भी आपको उचित लगता हो आप इसमें से भी चाहें तो ये भी सारी चीज़ें जो इसमें से लिखते हैं लिख सकते हैं। बोधात्मक प्रश्न अब लिखेंगे। बोधात्मक प्रश्न में पहला क्वेश्चन है हमारा, जठर रस का स्रावण कहाँ से होता है? छात्र बताएंगे आमाशय से। या आप छात्र छात्रा कथन वाले बॉक्स में लिख देंगे। फिर क्वेश्चन करेंगे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा का पाचन कहाँ होता है? छात्र बताएंगे छोटी आंत में। इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम अपने तीसरे शिक्षण बिंदु की ओर। तीसरा शिक्षण बिंदु है हमारा भोजन का अवशोषण, ठीक है। अब तीसरा शिक्षण बिंदु में हम विकासात्मक प्रश्न पहला करेंगे, स्वांगीकरण किसे कहते हैं? यहीं पे हो जाएंगे छात्र समस्यात्मक या मौन।
लिख देंगे और आगे बढ़ेंगे स्पष्टीकरण की ओर। स्पष्टीकरण में लिखेंगे छोटी आंत के अंतिम भाग पर उंगली नुमा उभार विलाई पाए जाते हैं। इस भाग द्वारा पचे हुए भोजन के पोषक तत्व अवशोषित किए जाते हैं। यह क्रिया अवशोषण कहलाती है। अवशोषण द्वारा पचे हुए भोजन का उपयोग कोशिकाओं द्वारा शरीर की वृद्धि एवं अन्य जैविक क्रियाओं के संचालन हेतु किया जाता है। यह प्रक्रिया स्वांगीकरण कहलाता है या कहलाती है। इसके बाद इसी में हम बड़ी आंत को भी बता देंगे। बड़ी आंत हेडिंग लिखेंगे और इसमें लिखेंगे इसमें लिखते हैं भोजन का अनुपयोगी भाग बड़ी आंत में पहुंचता है, जहां पर इससे अतिरिक्त पानी अवशोषित कर लिया जाता है। बचा हुआ अपशिष्ट भोज्य अर्धठोस रूप में मलाशय में एकत्रित होता है, जो समय समय पर मल के रूप में बाहर निकल जाता है। यह क्रिया बहिक्षेपण कहलाती है। ये हो जाता है हमारा तीसरा शिक्षण बिंदु। इसी के साथ यहीं पे कंप्लीट। बोधात्मक प्रश्न कर लेंगे जिसमें पूछेंगे पानी का अवशोषण कहाँ होता है, तो छात्र बताएंगे बड़ी आंत में। फिर आप पूछेंगे विलाई कहाँ पाए जाते हैं, यहाँ पे 2 कर लीजिएगा, ये दूसरा क्वेश्चन है। विलाई कहाँ पाए जाते हैं, छात्र बताएंगे छोटी आंत में। ये हो गया हमारा बोधात्मक प्रश्न। अब आगे बढ़ेंगे हम अपने पुनरावृत्ति के प्रश्न की ओर। पुनरावृत्ति के प्रश्न की ओर आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि अगले वीडियो में हम श्वसन तंत्र का लेसन प्लान डिस्कस करने वाले हैं, तो प्लीज़ चैनल से जुड़ना नहीं भूलें, चैनल से जुड़े रहें। एक बार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, और वीडियो आपको पसंद आ रही हो, हेल्पफुल लग रही हो, आपके लिए हेल्प थोड़ी बहुत भी हुई हो, तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। अगले वीडियो में हम श्वसन तंत्र का लेसन प्लान डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं पुनरावृत्ति का प्रश्न। हमारा पहला क्वेश्चन है पाचन तंत्र के मुख्य अंग कौन कौन हैं। दूसरा, जठर रस कहाँ स्रावित होता है। तीसरा, स्वांगीकरण किसे कहते हैं। ये हो जाता है हमारा पुनरावृत्ति के प्रश्न। इसके बाद हम गृह कार्य देते हैं और उसी के साथ होता है हमारा पाठ्ययोजना समाप्त। गृह कार्य में लिखेंगे सभी छात्र घर से पाचन तंत्र के बारे में लिखकर लाएंगे, और इसी के साथ होता है यहीं पर हमारा पाठ्ययोजना समाप्त। सो गाइज, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल से जुड़े रहें। जाते वक्त प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा वीडियो को। ओके, थैंक यू।